है, लेकिन भगवान किस चीज का भूखा है? हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? न हम बल से प्रसन्न कर सकते हैं, न धन से, न वैभव से। यदि भगवान को बनाना चाहें, अपना करना चाहें, तो कहते हैं गोस्वामी जी, राम ही केवल प्रेम किया, जान ले जो जानन है। इस बात को जो जानना चाहे वो जान ले। तो फिर करना क्या है? हमें आपको भगवान से प्रेम करना है। मिले न रघुपत बिन अनुरागा, किए कोट जप योग विरागा। कितना भी योग कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी साधन कर लो, लेकिन यदि प्रेम का पुट नहीं होगा। हम आप यहाँ क्यों बने हुए हैं? प्रेम के कारण, डॉक्टर साहब के प्रेम के कारण। वो शक्ति है कि हमें आप सबको खिंच लाती है। इसी तरह से जिसके अंदर ये गुण है प्रेम का, वो समझो कि भगवान का बहुत बड़ा कृपा पात्र है। आइए बंधुओं, प्रश्न उठता है कि हम प्रेम कैसे करें जो हमारे सामने ना हो, जिसको हम जानते ना हो, जिससे हमारा कभी परिचय न हुआ हो, और उससे कहा जाए प्रेम करो। बड़ा एक कठिन प्रश्न है। कैसे हल हो? और हमको प्रेम करना है, और हम आप कभी उसको देखा नहीं, समझा नहीं, हम आप सब बल बुद्धि से हीन हैं। फिर क्या है? गोस्वामी जी सूत्र देते हैं। क्या है सूत्र? जाने बिन न होए प्रतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब प्रेम कैसे हो सकता है, विश्वास कैसे हो सकता है? जाने बिन न होए प्रतीति। कैसे जाने? जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अप्रीत बिना नहीं भगत डराई, जिम खगेश जल की चिकनाई। एक होती है जल की चिकनाई, और एक होती है घी की चिकनाई। जल की चिकनाई क्या है? पानी हाथ में आया और थोड़ी देर में सूख गया, कुछ करो या ना करो। और शायद घी की चिकनाई आ जाए हाथ में, फिर वो धोने से भी नहीं जाएगी। तो हम आप प्रेम तो करते हैं कैसी? जल की चिकनाई की तरह। अभी थोड़ा सा भाव में डूबेंगे, इसके बाद खत्म, रहेगी नहीं। क्यों? कि जाने बिन, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारे घी की चिकनाई आ नहीं सकती। अब प्रश्न उठता है जाने कैसे? एक बार क्या हुआ कि एक पिता ने अपने बच्चे को विदेश भेजा। छोटी उम्र में, लगभग 5 साल की उम्र में चला गया बच्चा, और 20 साल वो अध्ययन करता रहा। और जब 20 साल के बाद उसने सोचा कि मेरी विद्या पूरी हो गई, अब मैं घर जाऊँ। पिता को यहाँ चिंता हुई कि 20 साल हो गए बच्चे को छोड़े। उसने सुना कि मेरा बेटा आ रहा है, पत्र मिला, बेटा वहाँ से चलता है और पिता वहाँ से चलता है। पिता घर से चल रहा है और बेटा अपने वहाँ विदेश से घर आ रहा है। संयोग से लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में गाड़ियों की, बेटा वहाँ से उतरा, पिता यहाँ से उतरे, और दोनों अगल बगल बैठ गए, लेकिन अनजान थे। कारण 20 साल पिता को छोड़े हो चुका था, सब उसका रंग रूप बदल गया, पहचान में ही नहीं था कौन पिता है कौन बेटा है। न बेटा को पिता का पता और न पिता को बेटा का पता। दोनों एक सीट में बैठे इंतजार कर रहे हैं घर जाने का। संयोग से हुआ पिताजी को थोड़ा सा नींद आ गई,
सोने वाले थे, बेटा बैठा था, कहता ये देखो ये घर नहीं है, ये सोने की सीट नहीं है, ये सरकार की सीट है बैठने के लिए। अरे मैंने कहा भैया थोड़ा सा सुनिए। फिर मैंने कहा ये तुम्हारे बाप की सीट नहीं। दोनों आपस में झगड़ गए, उसको भी ताव आ गया, उसको भी ताव आ गया। हुआ क्या कि वहां के लोग बाग आ गए, भाई क्या हो गया क्या हो गया। बताया जब भी झगड़ा नहीं निपटा तो थाने वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए और उसको ले गए। अच्छा उन्होंने कहा आप ये बताओ पहले अपना अपना परिचय दो, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, कैसे क्या हुआ, पूरा किस्सा बताया। उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है विदेश गया था, वो उसको लेने के लिए आया था। मेरे बेटे का नाम अमुक है, मेरा नाम अमुक है। अब बेटा वहां सुन रहा है। बेटे से पूछा गया तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारे पिता का नाम बताओ, अपना गांव बताओ। अब बेटा बताता है अपना नाम, अपने पिता का नाम, और पिता सुन रहा है। बेटा की बात पिता सुन रहा है और पिता की बात बेटा सुन रहा है। विचार किया, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा ही है क्या। बेटे को ऐसा लगता है क्या मेरा पिता ही है क्या। और जब दोनों गहराई से उन्होंने देखा तो बताओ क्या हुआ होगा, प्रेम करना पड़ा क्या। इसी तरह से हम परमात्मा से अनभिज्ञ हैं, जब से पैदा हुए बिछड़ गए। प्रेम कैसे हो यदि वो इसी तरह से हम, इसलिए कहा कि बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, इसलिए भगवान की चर्चा आवश्यकता है कि जब तक भगवान की चर्चा सत्संग नहीं होगा तब तक हमारा भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। और जब प्रेम नहीं होगा तो भगवान से हमारा एक भाव नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक रास्ता तो ये है कि हम भगवान के बारे में सुने, समझें और जाने कि वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, तभी हमारा आपका उससे कुछ लगा हो सकता है। एक बात। दूसरी बात ये होती है प्रेम कैसे हो। देखिए एक लड़का या लड़की की जब शादी होती है, उसके हमारे परिवार से जब तक शादी नहीं होती हमारा कोई मतलब नहीं होता, कौन है, कहाँ के हैं, क्या लोग हैं। और ये जब संबंध हो जाए तो बताओ उनके घर वालों से प्रेम करना पड़ेगा कि प्रेम हो जाए। क्या मतलब हुआ कि जब तक हम किसी से संबंध नहीं बनाते तब तक प्रेम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हमें भगवान से प्रेम करना है तो हमें भगवान से संबंध बनाना होगा। अब रही बात ये कि हम आप चाहें, हम आपसे संबंध बनाना और आप न चाहें तो क्या बनेगा। जब कहते हैं ताली बजती है दोनों हाथ से बजती है। हम भगवान से प्रेम करना चाहें और भगवान हमसे प्रेम न करें, असंभव है। दूसरी बात, हम भगवान से कौन सा संबंध बनाएं। संबंध भी कई तरह से होते हैं। कोई पिता का संबंध जोड़ता है, कोई माता का संबंध जोड़ता है, कोई बहन का संबंध जोड़ता है, कोई भाई का संबंध जोड़ता है, कोई मित्र का संबंध जोड़ता है। अच्छा हम बताइए, हम आपको मित्र बनना चाहें और आप ना मित्रता चाहें तो क्या संबंध हो जाएगा, असंभव। फिर हम परमात्मा से जुड़ना चाहें, परमात्मा को हम माता माने और भगवान
हमको बेटा न माने तो कैसे बनाएंगे? भगवान को हम पति मानना चाहें और भगवान हमें अपनी पत्नी न माने तो कैसे बनेगा? आइए इस बारे में गोस्वामी क्या कहते हैं। हमारा कहने का भाव ये है, गोस्वामी जी भी परेशान हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम भगवान से प्रेम करें तो कैसे करें। एक विनय पत्रिका में वो अपनी भावना को दर्शाते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है आप उसको स्वीकार करें या ना करें, तो कैसे बनेगा? तो भगवान ने कहा अपनी बात को रखो, तो कहना क्या चाहते? तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मेरे आपके संबंध अनेक हैं, अनेक हो सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप ही मुझसे तो संबंध कर लीजिए, तो ज्यादा अच्छा है। क्यों कि आप जो संबंध मुझसे बनाएंगे मैं उसमें राजी हूं। हो सकता है मैं आपको कुछ बनाऊं और आप राजी ना हो तो काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप जो मुझसे संबंध बनाना चाहें बना लें, मुझे स्वीकार है। उनका कहो तो क्या कहना चाहते हैं? तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक विनय करते हैं, हे प्रभु मैं आपसे बता रहा हूं कि मेरे आपके कितने संबंध हैं। गोस्वामी लिखते हैं, तू दयालु दीन हो, तू यदि दयालु है तो मैं दीन बना जाता। तू दान हो भिखारी, ये तू दानी है तो मैं भिखारी बना जाता। जरा विचार करें, जरा हमारी आपकी भी यही प्रार्थना है। तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, और हो प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुण्यहारी। तू पापों को नष्ट करने वाला है और मैं पापी हूं। और आगे कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, और प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुण्यहारी। नाथ तू अनाथ हो, और अनाथ कौन मोसो, अमोह समान आरत नहीं, आरत हर कोसो। ब्रह्म तू हो जीव, ब्रह्म तू हो जीव। कहने का भाव क्या है? गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हमारे तुम्हारे कितने संबंध हो सकते हैं, और जिस संबंध में आप राजी हो मैं उसी में राजी हो जाऊंगा। तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुण्यहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विदई तू मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, एक दो नहीं, तो मुँह से नाते अनेक, मानिए युभावे, और जो कृपाल तुलसी चरण शरण पावे। हे प्रभु इतने संबंध हैं मेरे और तेरे, ज्यादा अच्छा ये है कि आप जो भी मान लो मैं उसी में राजी हूँ। रजा हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा। हमारा कहने का भाव, यदि हमें आपको भगवान से प्रेम करना है, जो भगवान चाहते हैं, तो जब तक हम आप संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हम आप भगवान के हो नहीं सकते, और भगवान से हमारा प्रेम हो नहीं सकता,
और जब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता तब तक हमारा भगवान से मिलन नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है, यद्यपि प्रेम संबंध हमें बनाना नहीं है, संबंध हमारा आपका बना बनाया है, लेकिन दुख इस बात का ये है कि हमें आपको उस संबंध का पता नहीं। और यदि अच्छा एक बात कहो, यदि हमारा परमात्मा से संबंध न होता तो क्या परमात्मा हमें अपनी सारी चीजें प्रदान करता? परमात्मा हमें क्या नहीं दे रहा? सुबह जगाता है और सब कुछ दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप जानो या न जानो, मानो या न मानो, हमारा आपका जो संबंध है वो भगवान से अनंत है, अनंत रहेगा। और जान लो कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। यदि इस रहस्य को हम जान सके तभी हमारा जीवन होता है। बड़ी बैठो बैठो आ जाए। धिदान हो जा तुमने वो अपना स्वाद करने लगाओ। हाँ वो तो बता 8-10 किलो ही धरो, तुम्हारी इच्छा है कि चक्कर में सब जगह। अच्छा